हर जवाब से पहले 100 सवाल आते हैं। दिल अब ज़िंदगी से नहीं ख्यालों से थकता है। नमस्कार दोस्तों, रोज़ हम कुछ करते हैं और रोज़ हम कुछ सोचते हैं, लेकिन कभी कभी सोचते सोचते हम रुक जाते हैं। कभी महसूस किया आपने, आपकी सोच ही आपके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। सोच इतनी बढ़ जाती है कि एक जगह खड़े होकर भी हम अंदर ही अंदर थक जाते हैं। इसी को कहते हैं ओवर थिंकिंग, यानी ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। आज हम जानेंगे कि ये आदत कैसे आपकी ज़िंदगी को धीरे धीरे खा रही है और उससे कैसे बाहर निकला जा सकता है। लेकिन उससे भी पहले कॉल टू एक्शन। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ज़रिए हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए। एनएलपी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कम्बिनेशन के साथ एक शानदार वर्कशॉप लेकर आ रहा हूँ ख़ास आपके लिए। उसका लिंक आपको इसी कम्युनिटी में मिलेगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी फीलिंग्स एक्सपीरियंसेस कमेंट करके बताइएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि वो भी इस ओवर थिंकिंग के जाल से बाहर निकल सकें। साथियों, ओवर थिंकिंग का मतलब है एक ही बात को बार बार दिमाग में चलाते रहना। क्या किया, क्या करना चाहिए था, क्या होगा, अगर ये नहीं हुआ तो, अगर वैसा हो गया तो। ये वही सोच है जो कभी ख़त्म नहीं होती। उदाहरण के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए आपने किसी दोस्त को मैसेज किया और रिप्लाई नहीं आया। अब दिमाग शुरू, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, वो मुझसे नाराज़ तो नहीं, कहीं वो मेरी बातों से परेशान तो नहीं हो गया। और असलियत में हो सकता है वो बस बिज़ी हो। यही ओवर थिंकिंग है, जब दिमाग खुद से कहानियाँ बनाने लगता है। और मज़े की बात यह है, हम उन पर यकीन भी करने लगते हैं। वहम की मिट्टी में जब ख्याल उगते हैं तो हकीकत से ज़्यादा डराने लगते हैं। अब जानते हैं इसका असर क्या होता है। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा असर मेंटल एग्जॉशन यानी मानसिक थकान है। आपका दिमाग थक जाता है क्योंकि वो एक ही सवाल को सुलझाने में फंस जाता है। आप सो नहीं पाते, ठीक से निर्णय नहीं ले पाते और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा या घबराहट होने लगती है। इमोशनल लेवल पर यह आपकी खुशी, रिश्ते और आत्मविश्वास को धीरे धीरे खाता जाता है। फिजिकल लेवल पर यह आपकी नींद, आपकी इम्यूनिटी और आपकी एनर्जी पर असर डालता है। अब बात करते हैं इसके वैज्ञानिक पहलू की भी। वो क्या कहता है, जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो आपके दिमाग का एक हिस्सा एमिगडाला हाइपर एक्टिव हो जाता है। ये एमिगडाला यानी दिमाग का वो हिस्सा जो हमारे डर या तनाव की भावनाओं को कंट्रोल करता है। इसे कहते हैं एमिगडाला हाईजैक, यानी जब डर और चिंता आपके सोचने की क्षमता को हाईजैक कर लेते हैं। इसका मतलब है तब आप रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते। और दूसरा पहलू है न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी आपका दिमाग जिस तरह सोचता है वैसा बनता जाता है। अगर आप बार बार चिंता और डर वाले पैटर्न दोहराते हैं तो दिमाग उसी पैटर्न में ढल जाता है। इसलिए ओवर थिंकिंग सिर्फ एक बुरी आदत ही नहीं, ये न्यूरोलॉजिकल पैटर्न बन जाता है। चलिए इसके लिए भी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक लड़की है जो हाल ही में जिसने नई नौकरी शुरू की है। अब हर रात ये सोचती है, क्या मैं अच्छी हूँ, क्या मैं अच्छा काम कर रही हूँ, क्या बॉस मुझसे खुश है, अगर मैं कुछ गलती कर बैठी तो। और धीरे धीरे फिर उसका कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। काम में गलती नहीं थी, पर डर इतना बढ़ चुका था कि उसे खुद पर भरोसा नहीं रहा। जब उसने पॉजिटिव अफर्मेशंस और माइंडफुलनेस का सहारा लिया, तब जाकर उसकी सोच बदलनी शुरू हुई। क्योंकि सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं होता, सोच को समझना और बदलना भी ज़रूरी होता है। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, ओवर थिंकिंग से बाहर कैसे आएं। तो पहली चीज़ है कि जो भी सोच रहे हैं उसे कागज़ पर उतारिए। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपका दिमाग हल्का होता है, आपको क्लैरिटी आती है। दूसरी चीज़, अपने उस विचार को कोई नाम दीजिए। जैसे ही नेगेटिव थॉट आए, सोचिए, पहचानिए उसे। क्या है ये? क्या ये डर है, चिंता है,
शक है, क्योंकि नाम देने से आपके उस विचार का असर कम हो जाएगा। तीसरी चीज़, शरीर को एक्टिव करें। जब भी ओवरथिंकिंग ज़्यादा हो तो चलिए स्ट्रेच कीजिए, योगा कीजिए एंड ऑफ कोर्स डांस भी कर सकते हैं। शरीर की एक्टिविटी दिमाग की उलझन को कम करती है। अगली है बहुत पावरफुल और इमीडिएट इफेक्ट देने वाली एक टेक्निक, जिसे हम कहेंगे 5 4 3 2 1 टेक्निक। ये एक माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज है। 5 4 3 2 1 टेक्निक एक बेहद सरल और असरदार ग्राउंडिंग एक्सरसाइज है, जो आपको प्रेजेंट मोमेंट में वापस ले आती है। जब मन बहुत ज़्यादा भाग रहा हो, ओवरथिंकिंग या एंजाइटी बढ़ रही हो, तब ये टेक्निक तुरंत राहत देती है। इसमें आप अपने 5 इंद्रियों, अपने 5 सेंसेस की मदद से धीरे धीरे वर्तमान में जुड़ते हैं। देखिए, नंबर 5, देखें, यानी अपने आसपास 5 चीज़ों को देखें जिन पर आपने पहले ध्यान नहीं दिया था। जैसे वो दीवार का पैटर्न हो सकता है, पेड़ की पत्तियां हो सकती हैं, आसपास रखी किताब हो सकती है, या कुछ भी सामान जो आपके आसपास है। राइट। 4, छुएं, टच करें। अब 4 चीज़ों को छू कर महसूस करें। जैसे जहां आप बैठे हैं वो आपकी सीट हो सकती है, कपड़ों का टेक्सचर हो सकता है, ज़मीन की ठंडक हो सकती है। कोई भी चीज़ जो आपकी पहुंच में है उसको स्पर्श करके महसूस करें। 3, सुने। अब 3 तरह की आवाज़ों को पहचानें। ये आवाज़ कोई भी हो सकती है, आपके एसी की, पंखे की, दूर से होती हुई कोई हलचल, आपकी अपनी सांसों की आवाज़, कुछ भी। 2, सूंघें, स्मेल करें। खुशबुओं को, गंध को पहचानें। जैसे चाय की महक, हाथ धोते हुए हाथों पर लगा लोशन, या अपने आप की महक। और 1, चखें, टेस्ट, स्वाद को पहचानें। मुंह में मौजूद स्वाद, या कोई टॉफ़ी, चॉकलेट, पानी का टेस्ट, कुछ भी। देखिए, इसका असर क्या होता है, आपका सारा ध्यान सोच से हटकर आपकी इंद्रियों पर आ जाता है और इससे एंजाइटी या ओवरथिंकिंग कम हो जाती है। आप स्थिर और शांत महसूस करते हैं। इस टेक्निक को आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं, खासकर तब जब दिमाग बेकाबू लगे, यानी इन द मोमेंट करेंगे तो आपको रिजल्ट्स तुरंत और ज़रूर मिलेंगे। और एक काम आप कर सकते हैं, अपना इनर डायलॉग बदलिए। हर बार जब दिमाग कहे क्या होगा अगर ऐसा हो गया, तो आप कहिए जो होगा देखा जाएगा, मैं तैयार हूँ। पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपकी सोच का रुख बदल देती है। और आप ध्यान से इस बात को भी समझिए, ओवरथिंकिंग कोई कमज़ोरी नहीं है, ये संकेत है कि आप कुछ बेहतर चाहते हैं। बस ज़रूरत है उस सोच को सही डायरेक्शन देने की। जब आप अपने विचारों को दोस्त बना लेते हैं तो डर उम्मीद में बदलने लगता है। तो दोस्तों, कैसी रही ये लर्निंग? अगर ये वीडियो आपको दिल को छू गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, लिखिएगा। और हाँ, क्या लिखेंगे? अब सोच समझ कर सोचेंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में ये लाइन लिख दीजिए दोस्तों। और दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस उलझन से बाहर निकल सकें। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, हम सब सोचते हैं। फ़र्क बस इतना है, अब हम सोच को समझने लगे हैं। तो दोस्तों, बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।